नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 1 सर्ग 1 पृष्ठ 8। द सिंबल डॉन, उषा एक प्रतीक। सदा की भांति हम लोग जो भाग अभी तक पढ़ चुके हैं उसका सार का स्मरण कर लेते हैं। इस सर्ग में जिस दिन का चित्रण किया गया है वह दिन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। यह कोई सामान्य दिवस नहीं है, अपितु यह एक विशेष दिन है। यह वह महान दिन है जिस दिन प्रेम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। यह वह स्वर्णिम दिवस है जिस दिन धरा पर अतिमानस का अवतरण होगा और धरा पर दिव्य जीवन का आरंभ होगा। यह सर्ग रात्रि के जिस पहर से आरंभ हो रहा है वह देवताओं के जागरण से पूर्व का समय है। कवि इस रात्रि की गहनता में सृष्टि के आरंभ से पूर्व के अंधकार का अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि यह एक अथाह शून्य है जो चारों ओर विस्तृत है। ए फैथमलेस जीरो ऑक्युपाइड द वर्ल्ड। परंतु यह शून्य रिक्त नहीं है। इस शून्य में एक शक्ति निहित है जो सृष्टि के एक और चक्र के लिए इच्छुक नहीं है और शून्य में विलीन हो जाना चाहती है। सृष्टि के विलय के पश्चात इस शून्य में एक चाह शेष रह गई थी जो एक बार पुनः सृष्टि का चक्र आरंभ करने को शापित थी। तब वहां पर एक हलचल उत्पन्न होती है और वह शिशु रूपी चाह सकल अंधकार को जकड़ लेती है। तब उस चाह के प्रत्युत्तर में सूर्य की एक किरण जो उस अंधकार को स्पर्श करती है धरा पर अवतरित होती है। यह कुछ इस प्रकार था जैसे कोई कृपा शक्ति अवतरित हुई हो। यह शक्ति निश्चेतन में गोपित आत्मा को एक बार पुनः जीने के लिए प्रेरित करती है। शून्य से एक नव सृष्टि का जन्म असंभव प्रतीत होता है, परंतु यदि भगवान का स्पर्श प्राप्त हो तो सभी कुछ संभव है। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। सृष्टि से पूर्व की रात्रि का वर्णन एक अथाह शून्य के समान करने के पश्चात श्री अरविंद हमारे समक्ष धरा की रात्रि के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि धीरे धीरे अंधकार समाप्त हो रहा है और धरा के नभ में उषा का आगमन हो रहा है। उषा के अद्भुत रंगों की छटा मनुष्य के अंतर में भव्यता की एक चाह बो देती है और इसके पश्चात उषा की देवी प्रकट होती हैं
और सकल सृष्टि एक समर्पण और एक अनुष्ठान बन जाती है। परंतु शीघ्र ही उषा का यह संदेश समाप्त हो जाता है और उषा की देवी लौट जाती हैं और इसके पश्चात धरा पर एक सामान्य दिवस आरंभ हो जाता है। सभी पशु और पक्षी जाग जाते हैं और वे अपनी अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी अपने भाग्य का बोझ उठाकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इन मनुष्यों के मध्य जो नश्वर सुखों के पीछे भाग रहे हैं, सावित्री भी जाग जाती हैं। सावित्री शाश्वतता से आई हैं और उससे जुड़ी हुई हैं। वे इन मनुष्यों के मध्य अपने को एक अजनबी के समान अनुभव करती हैं। मनुष्य की नश्वर देह में जन्म लेने के कारण शाश्वतता से आई सावित्री के अंतर में एक पीड़ा थी, एक विशाल प्रकृति का आह्लाद जो कभी उनका सहज स्वभाव था, वह धरा पर ठहर ना सका। सावित्री मुक्त हस्त से अपनी दिव्यता मनुष्यों को अर्पित करती हैं कि स्वर्ग धरा का स्वाभाविक वासी बन जाए। परंतु धरा को रूपांतरित करना कठिन है। धरा दिव्यता को स्वीकार नहीं कर पाती। यह कृपा का विरोध करती है और प्रभु के दूतों को मृत्यु और पीड़ा भेंट करती है। मानवीय जन्म के कारण दुख भोगना और मृत्यु का सामना करना जो मनुष्य का भाग्य है, वह अब सावित्री का भी भाग्य बन गया था। सावित्री को अपने दुर्भाग्य का पूर्वाभास था, परंतु किसी और को सावित्री के दुख का भान नहीं था। सावित्री को किसी का साथ प्राप्त ना था। उसे अकेले ही अपने दुर्भाग्य का सामना करना था और इस प्रकार सत्यवान की मृत्यु की घड़ी निकट आ पहुंचती है और जीवन की इस घोर घड़ी में सावित्री मौन रहती हैं। उनके मुख पर शांति और हृदय में साहस विद्यमान है। वे सकल प्रकृति और जीवों में स्थित भगवान से एकात्म हैं और सकल जीवन को अपने अंतर में धारण किए हुए हैं। उनका भय वैश्विक भय से एकात्म है और उनकी शक्ति वैश्विक शक्तियों से एकात्म है और जगत जननी का प्रेम उनके माध्यम से प्रकट हो रहा है। यहां तक हम पिछले सत्र में देख चुके थे और अब हम इसके आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। ये पंक्तियां भी हमें सावित्री के विषय में कुछ और विस्तार से बता रही हैं। तो सावित्री धरा को रूपांतरित करने और उसे पीड़ा, दुख और मृत्यु से मुक्त करने आई हैं और मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण दुख भोगना और मृत्यु का सामना करना सावित्री का भाग्य बन गया है। परंतु सावित्री ने अपनी पीड़ा को जीवन के मूल में स्थित अशुभ के विरुद्ध एक तलवार बना लिया। Against the evil at life's afflicted roots, her own calamity, its private sign, of her pangs she made a mystic poignant sword. यह जो जीवन है उसकी जो पीड़ित जड़ें हैं, उसमें जो अशुभ स्थित है उसके विरुद्ध, against the evil at life's afflicted roots,
her own calamity its private sign. उनके ऊपर जो विपत्ति आई है वो इसी अशुभ का एक व्यक्तिगत चिन्ह है, और सावित्री अपने दुख को एक रहस्यमयी और एक तीक्ष्ण तलवार में बदल लेती हैं, अर्थात वह अपने दुख को एक अस्त्र बना लेती हैं। Against the evil at life's afflicted roots, her own calamity, its private sign, of her pang she made a mystic, poignant sword. और सावित्री कैसी है? उन्होंने सकल जगत को अपने अंतर में लिया हुआ है और वह अकेले ही भागवत कार्य को संपन्न करने के लिए उठ खड़ी होती हैं। ए सॉलिटरी माइंड, अ वर्ल्ड वाइड हार्ट, टू द लोन इमॉर्टल्स अनशेयर्ड वर्क शी रोज। तो सावित्री का मन कैसा है? ए सॉलिटरी माइंड, एक एकाकी मन है, और उनका हृदय कैसा है? ए वर्ल्ड वाइड हार्ट, उनका हृदय विश्वव्यापी हृदय है। टू द लोन इमॉर्टल्स अनशेयर्ड वर्क, तो वो जो कार्य करने आई हैं वो किसका कार्य है? वो परम शाश्वत का कार्य है, और वह एकमेव कार्य है जिसको पूरा करने के लिए उनका कोई सहयोगी नहीं है, कोई साथी नहीं है, और वह स्वयं उसको पूरा करने के लिए उठ खड़ी होती हैं। ए सॉलिटरी माइंड, ए वर्ल्ड वाइड हार्ट, टू द लोन इमॉर्टल्स अनशेयर्ड वर्क शी रोज। और अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं, ये पंक्तियां और इसके पश्चात कुछ और पंक्तियां वो सावित्री के जागरण के विभिन्न चरणों को हमारे सामने स्पष्ट कर रही हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे सावित्री निद्रा से जाग रही है। तो आरंभ में अर्थात जागने के तुरंत बाद उनका प्राण कैसा है? वो अक्रिय है, आत्म विस्मृत है, और वह प्राण शोक नहीं करता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, और वह मन के छोर पर अचेत लेटा हुआ है। तो ये पंक्तियां सावित्री की उस समय की स्थिति बता रही हैं जब सावित्री धीरे धीरे जाग रही हैं और प्राण अभी सोया हुआ है और उसका ध्यान अपने दुख पर नहीं गया है। At first, life grieved not in her burdened breast. तो आरंभ में उसके बोझिल वक्ष में प्राण शोक नहीं करता है। At first, life grieved not in her burdened breast. On the lap of earth's original somnolence, inert, released into forgetfulness, prone it reposed, unconscious on mind's verge, obtuse and tranquil like the stone and star. तो ये सावित्री के प्राण के विषय में बता रहे हैं। ऑन द लैप ऑफ अर्थ्स ओरिजिनल सामनलेंस, तो जो पृथ्वी की जो आदि निद्रा है उसकी गोद में सावित्री का प्राण अक्रिय है, इनर्ट, रिलीज्ड इनटू फॉरगेटफुलनेस, और वह चिंता मुक्त है, आत्म विस्मृति में है, उसे अपना पूर्ण रूप से भान नहीं है। ऑब्ट्यूज एंड ट्रैंक्विल लाइक द स्टोन एंड स्टार, और यह सावित्री का प्राण कैसा है? एक पत्थर और एक तारे के समान शिथिल है और शांत है। प्रोन इट रिपोज्ड अनकॉन्शियस ऑन माइंड्स वर्ज,
और ये मन के कगार पर अचेत लेटा हुआ विश्राम कर रहा है। तो ये सावित्री की जागने के समय की जो आरंभिक स्थिति है उसका वर्णन है। ऑन द लैप ऑफ अर्थ ओरिजिनल somnolence, inert, released into forgetfulness, prone it reposed, unconscious on mind's verge, obtuse and tranquil, like the stone and star. यही वर्णन आगे चलता है कि सावित्री दुख से दूर शांति की एक गहन खाई में लेटी हुई है। In a deep cleft of silence twixt two realms, she lay remote from grief, unsun by care, nothing recalling of the sorrow here. तो सावित्री कहाँ पर है? उनकी चेतना कहाँ पर स्थित है? In a deep cleft of silence twixt two realms. दो लोकों के मध्य में, और वो दो लोक कौन से हैं? एक अंतरलोक और एक बाह्य लोक। उनके मध्य में नीरवता की एक गहन दरार है और वहां पर सावित्री लेटी हुई है। शी ले रिमोट फ्रॉम ग्रीफ, और वह दुख से दूर है। अनसॉन बाय केयर, और चिंता से वो अनाहत हैं, अर्थात चिंता उनको आहत नहीं कर रही है। नथिंग रिकॉलिंग ऑफ द सॉरो हेयर, और यहां पर सावित्री को दुख की कोई याद नहीं है। अर्थात सावित्री नीरवता की एक खाई में विश्राम कर रही हैं और वह दुख से दूर है। इन ए डीप क्लेफ्ट of silence twixt two realms, she lay remote from grief, unshorn by care, nothing recalling of the sorrow here. और अब सावित्री अपने वक्ष पर हाथ रखती है और तब उन्हें एक पीड़ा का अनुभव होता है, परंतु सावित्री अभी भी निद्रा में है और उन्हें उस पीड़ा के होने का कारण ज्ञात नहीं होता। Then a slow, faint remembrance, shadow-like, moved, and sighing, she laid her hand upon her bosom and recognized the close and lingering ache. Deep, quiet, old, made natural to its place, but knew not why it was there or whence it came. तो सावित्री अपने वक्ष पर हाथ रखती हैं, कैसे? आहा भरते हुए। एंड साइंग शी लेड हर हैंड अपॉन हर bosom, तो वो अपने वक्ष पर हाथ रखती हैं। एंड रिकग्नाइज द क्लोज एंड लिंगरिंग एक, उन्हें तब एक ऐसी पीड़ा जो उनसे अभिन्न है, अर्थात उनसे जुड़ी हुई है परंतु मंद है और बनी हुई है, लिंगरिंग, उसको वो पहचानती हैं। और ये किस प्रकार उनके सामने आती है? देन ए स्लो फेंट रिमेम्बरेंस शैडो लाइक मूव्ड, छाया के समान एक धीमी और धुंधली स्मृति उनके चेतना में हिलती है, उठती है। इस पीड़ा के विषय में बता रहे हैं। डीप, क्वाइट, ओल्ड, वह कैसी है? गहन है, शांत है और पुरातन है। मेड नेचुरल टू इट्स प्लेस, और वो सावित्री के हृदय की स्वाभाविक निवासिनी बन गई है। ऐसा लगता है कि वो वहां की एक नेचुरल रेजिडेंट है उनके हृदय में। बट न्यू नॉट वाई इट वॉज देयर नॉर वेंस इट केम, परंतु सावित्री को अभी यह नहीं पता है कि वह वहां क्यों थी और कहां से आई है।
अर्थात सावित्री को अभी इस पीड़ा का कारण नहीं पता है, क्योंकि सावित्री अर्ध निद्रा में है, इस कारण उन्हें यह नहीं पता है। Then a slow, faint remembrance, shadow-like, moved, and sighing, she laid her hand upon her bosom, and recognized the close and lingering ache, deep, quiet, old, made natural to its place, but knew not why it was there, nor whence it came. तो सावित्री धीरे धीरे जाग रही हैं और इन पंक्तियों में हम उसका वर्णन देख रहे हैं कि अभी सावित्री को एक पीड़ा का अनुभव तो होता है, परंतु वह उसके कारण के विषय में निश्चित नहीं है। और सावित्री की इंद्रियां अभी भी निद्रा में है और उनका जो मन है वो असहाय है, शिथिल है, क्योंकि वह अशक्त है, वह पूर्ण रूप से अभी सचेत नहीं है। The power that kindles mind was still withdrawn. तो वह शक्ति, चेतना की शक्ति जो मन को जागृत करती है, वह अभी भी निमग्न थी, वह अभी भी पीछे थी, अर्थात मन अभी भी पूर्ण रूप से सचेत नहीं था। The power that kindles mind was still withdrawn. Heavy, unwilling were life's servitors, like workers with no wages of delight. और जो हमारा प्राण है अथवा हमारा जो जीवन है, उसके जो करण है, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो अनुभव कर रही हैं कि वह बोझिल है, हैवी, अनविलिंग, वो अनिच्छुक है। किस प्रकार से? लाइक वर्कर्स विद नो वेजेस ऑफ डिलाइट, वो ऐसे श्रमिक के समान जो अपने कार्य में प्रसन्न नहीं है, और जैसा वह श्रमिक जो अपने कार्य में आनंद नहीं लेता है, अपने को बोझिल अनुभव करता है, अनिच्छुक अनुभव करता है, उसी प्रकार से सावित्री की ये इंद्रियां जो अभी पूर्ण रूप से जागी नहीं हैं, वह अपने को बोझिल और अनिच्छुक अनुभव कर रही हैं। Heavy, unwilling were life's servitors, like workers with no wages of delight. Sullen, the torch of sense refused to burn. और यह जो इंद्रियां हैं आलस्य से पूर्ण हैं और यह कार्य करने से इंकार कर रही हैं, अर्थात उनकी जो मशाल है, उनमें जो शक्ति है, वो जलने से या जागृत होने से इंकार कर रही है। सलन का अर्थ है आलस्यपूर्ण। सलन, द टॉर्च ऑफ सेंस रिफ्यूज टू बर्न, द अनअसिस्टेड ब्रेन फाउंड नॉट इट्स पास्ट। और उनका जो मस्तिष्क है, क्योंकि उनका प्राण अभी पूर्ण रूप से जागा नहीं है, तो वह अपने अतीत को पा नहीं सका है, वो अपने को अपने अतीत से जोड़ नहीं पा रहा है, अर्थात स्मृति उसमें जागृत नहीं हुई है। The power that kindles mind was still withdrawn. Heavy, unwilling were life's servitors, like workers with no wages of delight. Sullen, the torch of sense refused to burn, the unassisted brain found not its past. परंतु जो सावित्री की जड़ प्रकृति है वो सक्रिय है, अर्थात उस जड़ प्रकृति ने सावित्री की देह को थाम रखा है। Only a vague earth nature held the frame. तो एक अस्पष्ट जड़ प्रकृति उसने सावित्री के
देह को संभाला हुआ है, अर्थात अभी प्राण भी पूर्ण रूप से जागा नहीं है, मन भी सोया हुआ है, परंतु जड़ प्रकृति अपना कार्य कर रही है और उसने देह को धारण किया हुआ है, उसको संभाला हुआ है। Only a vague earth nature held the frame। और अब इस वर्णन के पश्चात सावित्री थोड़ा और सचेत होती हैं। सावित्री एक करवट लेती हैं अपनी शैया पर लेटे हुए, और जब वो थोड़ा सचेत होती हैं तो वो एक बोझ का अनुभव करती हैं। और वो बोझ कैसा है? वो वैश्विक बोझ है, जैसे कि संपूर्ण जगत का जो बोझ है वो उन्होंने धारण किए हुए हैं। बट नाउ शी स्टर्ड, हर लाइफ शेयर्ड द कॉस्मिक लोड। तो अब सावित्री अपनी शैया पर हिलती हैं और उनका जो जीवन है, उनकी जो प्राण शक्ति है, वो वैश्विक बोझ को अनुभव करती है। अर्थात इस धरा पर जो सावित्री ने जन्म लिया है वो अपने दुख को जीतने के लिए नहीं, अपितु वह संपूर्ण जगती के दुख को हरने के लिए जन्म लिया है। वो संपूर्ण जगत से एकात्म है और इस कारण वह उस संपूर्ण जगत का बोझ अनुभव कर रही है, उसका उत्तरदायित्व अनुभव कर रही हैं। बट नाउ शी स्टर्ड, हर लाइफ शेयर्ड द कॉस्मिक लोड। और अब सावित्री की जो आत्मा है, जो सुदूर लोकों में विचरण कर रही है, वो वापस लौट आती है। एट द समन्स ऑफ हर बॉडीज वॉइसलेस कॉल। उस आत्मा को कौन पुकार रहा है? उस आत्मा को सावित्री की देह पुकार रही है, और उसकी पुकार कैसी है? वो निशब्द है। At the summons of her body's voiceless call, her strong, far-winging spirit traveled back to the yoke of ignorance and fate, back to the labor and stress of mortal days। तो उनकी जो देह है अब उनकी आत्मा को पुकारती है, और उनकी आत्मा जो सुदूर लोकों में विचरण कर रही है वह वापस लौट आती हैं। और वो कहां पर आती हैं? बैक टू द योक ऑफ इग्नोरेंस एंड फेट। तो जब वो देह में वापस आती हैं तो वो क्या अनुभव करती हैं कि वह अज्ञान और भाग्य के जुए में बंधी हुई है, अर्थात अज्ञता और नियति के पाश में बंधी हुई है। बैक टू द लेबर एंड स्ट्रेस ऑफ मॉर्टल डेज। तो वो मानवीय देह में वापस आई हैं, और जो मानवीय दिवस है वो श्रम से और तनाव से पूर्ण है, पीड़ा से भरे हुए हैं। तो सावित्री उस मानवीय देह में, उस मानवीय दिवसों में श्रम और पीड़ा को भोगने के लिए वापस लौट आती है। At the summons of her body's voiceless call, her strong, far-winging spirit traveled back to the yoke of ignorance and fate, back to the labor and stress of mortal days। इन पंक्तियों में श्री अरविंद हमें यह भी बता रहे हैं कि मानवीय जीवन किस प्रकार का है। वो अज्ञता और नियति के जुए में बंधा हुआ है, वो श्रम और पीड़ा से ग्रसित है। और सावित्री की आत्मा कैसे आती है? लाइटिंग ए पाथवे थ्रू स्ट्रेंज सिंबल ड्रीम्स अक्रॉस द एबिंग ऑफ द सीज ऑफ स्लीप। तो वो जो नींद का जो सागर है वो नीचे जा रहा है, वापस लौट रहा है, अर्थात धीरे धीरे नींद कम हो रही है।
और इस सागर के पार सावित्री की आत्मा लौट रही है, लाइटिंग ए पाथवे थ्रू स्ट्रेंज सिंबल ड्रीम्स, और उनकी आत्मा अद्भुत प्रतीकों से भरे हुए स्वप्न लोक से आ रही है, और वह जिस मार्ग से आ रही है उसको प्रकाशित करते हुए आ रही है। लाइटिंग ए पाथवे थ्रू स्ट्रेंज सिंबल ड्रीम्स अक्रॉस द एबिंग ऑफ द सीज ऑफ स्लीप। और इस प्रकार जब उनकी आत्मा देह में लौट आती है तो उनकी देह, प्राण, स्मृति और विचार ये सभी जाग जाते हैं। हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे, परम प्रकृति द्वारा निर्मित उनका जो घर है, अर्थात जो सावित्री की देह है, वो एक अदृश्य प्रभाव को, अदृश्य शक्ति को अनुभव करती है, अर्थात कोई शक्ति जो उन्हें उठने के लिए प्रेरित कर रही है। हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे, इल्यूमिन्ड स्विफ्टली वर लाइफ्स डार्कन्ड रूम्स, जीवन के मूल में स्थित जो अंत कक्ष थे वो शीघ्र प्रकाशित हो गए। एंड मेमोरीज केसमेंट ओपन्ड ऑन द आवर्स, और जो स्मृति की खिड़कियां हैं, केसमेंट इज विंडोज, ये खुल गई, अर्थात सावित्री की स्मृति लौट आई। एंड द टायर्ड फीट ऑफ थॉट अप्रोच्ड हर डोर्स, और विचार के थके हुए चरण उसके द्वार तक आ पहुंचे। और ये विचार थके हुए क्यों हैं? क्योंकि विचार सदा घूमते रहते हैं परंतु वे सत्य को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए वो एक थकान अनुभव करते हैं। ये विचार भी लौट आते हैं, अर्थात सावित्री पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे, illumined swiftly were life's darkened rooms, and memory's casement opened on the hours, and the tired feet of thought approached her doors. और अब जो पंक्तियां हैं वो हमें बता रही हैं, ये पंक्तियां और इससे आगे आने वाली कुछ पंक्तियां, कि सावित्री के जागरण के साथ साथ उनके वक्ष में पीड़ा का देव प्रकट होता है, द गॉड ऑफ पेन। और मानवीय जीवन के जो सभी घोर प्रश्न हैं जो पीछे चले गए थे, वो सब एक बार पुनः सावित्री के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तो ये पंक्तियां हम देखें। ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव एंड डूम, the ancient disputant encircled her like giant figures wrestling in the night. तो ये तीनों कौन? पृथ्वी, प्रेम और मृत्यु, अर्थ एंड लव एंड डूम केम बैक टू हर, वो सब उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और ये कौन है? द एंशिएंट डिस्प्यूटेंट्स, ये पुरातन विवादी हैं, एक दूसरे से ये युद्ध कर रहे हैं। ये सावित्री को इनसर्कल कर लेते हैं, घेर लेते हैं, लाइक जाइंट फिगर्स रेसलिंग इन द नाइट, जैसे विशाल आकृतियां रात्रि में कोई मल्ल युद्ध कर रही हों, उस प्रकार से ये तीनों शक्तियां सावित्री के समक्ष प्रकट हो जाती हैं। All came back to her, earth and love and doom. The ancient disputants encircled her like giant figures wrestling in the night. तो ये जो संघर्ष चल रहा है
धरा के बीच में, मृत्यु के बीच में और प्रेम के बीच में वो सावित्री के समक्ष प्रकट हो जाता है। ये परस्पर क्यों एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? तो धरा का अगर हम चरित्र देखें तो धरा सत्य को पाना चाहती है और मृत्यु जो सभी सृष्ट द्रव्य हैं और जो जीव हैं उनको समाप्त कर देना चाहती है, और जो भागवत प्रेम है वो धरा को दिव्य बनाना चाहता है। तो इसलिए वो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं और ये पुरातन विरोधी हैं, अर्थात ये युद्ध आदि काल से चल रहा है और ये सब योद्धा सावित्री के समक्ष अब जीवंत खड़े हैं। और उनका युद्ध किस प्रकार का है कि धरा में दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक वो शक्ति या एक वो देव जो प्रकाश को पाना चाहते हैं और मृत्यु उसका विरोध करती है, और दूसरी वो शक्तियां जो अंधकार में बना रहना चाहती हैं और वो प्रेम का विरोध करती हैं। मृत्यु धरा को आगे बढ़ने से रोकती है, प्रेम धरा को आगे ले जाना चाहता है। तो इस प्रकार से धरा की एक प्रकार की शक्तियां मृत्यु के विरुद्ध खड़ी हैं और दूसरी प्रकार की शक्तियां प्रेम के विरुद्ध खड़ी हैं। तो इस प्रकार धरा मृत्यु और प्रेम दोनों का विरोध करती है और मृत्यु धरा और प्रेम दोनों से युद्ध कर रही है। क्यों? मृत्यु धरा को मुक्त नहीं करना चाहती और प्रेम जो धरा को दिव्य बनाना चाहता है उससे युद्ध कर रही है, क्योंकि वह धरा को छोड़ना नहीं चाहती है। और प्रेम मृत्यु से भी युद्ध कर रहा है और जो धरा में जड़त्व है, जो परिवर्तित नहीं होना चाहता, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, उससे भी युद्ध कर रहा है। तो इस प्रकार ये तीनों शक्तियां परस्पर एक दूसरे से युद्ध कर रही हैं और भागवत उद्देश्य क्या है? धरा को दिव्य बनाना। और फिर लाइक जायंट फिगर्स रेसलिंग इन द नाइट, तो ये रात्रि में युद्ध कर रहे हैं। ये जो मृत्यु लोक है वो स्वयं शाश्वत रात्रि में स्थित है और धरा भी अंधकार से ग्रसित है और प्रकाश की ओर बढ़ रही है। और जो प्रेम प्रकाश से आया है, जो स्वर्ग से आया है, वो अंधकार और अचित में उतर गया है उसको परिवर्तित करने के लिए। तो ये युद्ध कहाँ चल रहा है? यह युद्ध अंधकार में चल रहा है। तो एक बार पुनः देखें इन पंक्तियों को। ऑल केम बैक टू हर, अर्थ एंड लव and doom, the ancient disputants encircled her like giant figures wrestling in the night. और इनके साथ साथ ऐसे अनेक देव हैं जो अचित से जन्मे हैं, वो भी इस दिव्य संघर्ष में सम्मिलित हो जाते हैं। The godheads from the dim inconscient born awoke to struggle and the pang divine. तो वो देव जो कि अंधकार ग्रसित अचित से जन्मे हैं, the godheads from the dim inconscient born awoke to the struggle and the pang divine. ये जो संघर्ष चल रहा है, यह जो वेदना है, यह जो पीड़ा है, वह दिव्य है, क्योंकि उनको भगवान की सम्मति प्राप्त है। वो भगवान का कार्य है और यह देव उस कार्य के लिए जाग जाते हैं। The godheads from the dim inconscient born awoke to struggle and the pang divine. और इसके साथ साथ सावित्री के हृदय में पीड़ा का देव प्रकट होता है। एंड इन द शैडो ऑफ हर फ्लेमिंग हार्ट, तो सावित्री का हृदय कैसा है? ज्वलंत है।
At the somber center of the dire debate, एक भीषण विवाद चल रहा है उसके केंद्र में, a guardian of the unconsoled abyss, inheriting the long agony of the globe. एक गर्त है, वो अतृप्त है क्योंकि वो अंधकार से ग्रसित है। उसका जो संरक्षक है, पृथ्वी की जो पुरातन पीड़ा है, उसका जो उत्तराधिकारी है, वह पीड़ा का देव, a stone still figure of high and godlike pain, तो पत्थर के समान स्थिर एक उच्च और दिव्य पीड़ा का देव वहां स्थित है। और वो क्या कर रहा है? stared into space with fixed regardless eyes, तो वह देव स्थिर आंखों से आकाश में देख रहा है। रिगार्डलेस आइज, जो कि पथराई हुई आंखें हैं, जो विवेकहीन है, जो स्थिर है। दैट सॉ ग्रीव्स टाइमलेस डेप्थ्स बट नॉट लाइफ्स गोल, और ये आंखें जो हैं दुख की गहराइयों को तो देख रही हैं परंतु जीवन के लक्ष्य को नहीं देख रही हैं। अर्थात यह दुख क्यों है, यह संघर्ष क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रति वह सचेत नहीं है। तो यह पीड़ा का देव भी सावित्री के हृदय में प्रकट होता है। एंड इन द शैडो ऑफ हर फ्लेमिंग हार्ट, एट द somber center of the dire debate, a guardian of the unconsoled abyss, inheriting the long agony of the globe, a stone still figure of high and godlike pain, stared into space with fixed, regardless eyes that saw grief's timeless depths but not life's goal. और यह जो पीड़ा का देव है वह पीड़ित है और यह असंतुष्ट है। अफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, अफ्लिक्टेड का अर्थ है पीड़ित, तो यह जो पीड़ा का देव है वह स्वयं पीड़ित है। बाय हिज हार्श डिविनिटी, उसमें देवत्व है परंतु वह कठोर है। वो स्वयं देव है परंतु उसको एक कठोर कार्य दिया गया है। अफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, बाउंड टू हिज थ्रोन, और वह अपने सिंहासन से बंधा हुआ है, अपने दायित्व से बंधा हुआ है। अर्थात वो चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकता है। He waited unappeased, और वह असंतुष्ट है, प्रतीक्षा कर रहा है the daily oblation of her unwept tears, तो सावित्री के मूक अश्रुओं की आहुति की प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार का वह देव है। वह स्वयं पीड़ित है परंतु वह अपने दायित्व से बंधा हुआ है, असंतुष्ट है, और वह सावित्री के जो अश्रु हैं, जो बह नहीं रहे हैं, जो मूक हैं, जो आंखों के अंदर ही हैं, उनकी आहुति की प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहा है। अफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, bound to his throne, he waited unappeased the daily oblation of her unwept tears. इसी से मिलती जुलती कुछ पंक्तियां जो बुक ऑफ फेट में है, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, जहां पर जब नारद जी घोषणा करते हैं कि एक दिन ये धरा दिव्य हो जाएगी, तब वहां जो डीमंस हैं वो आनंद से रोते हैं। क्यों?
क्योंकि जो उनको भयानक कार्य मिला हुआ है, जिससे वो बंधे हुए हैं, जिसको वो छोड़ नहीं सकते, उससे वह मुक्त हो जाएंगे। And as he sang, the demons wept with joy, foreseeing the end of their long, dreadful task and the defeat for which they hoped in vain. तो इसी प्रकार से यह जो पीड़ा का देव है, he waited unappeased the daily oblation of her unwept tears. और वह स्वयं पीड़ित है। और इसके साथ ही जो मानवीय जीवन के समक्ष सभी घोर प्रश्न हैं और आदि प्रश्न हैं, वो सावित्री के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। All the fierce question of man's hours relived. तो वे सभी प्रश्न अब सावित्री के समक्ष खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और सावित्री, जिनका इस संघर्ष में कोई साथी नहीं है, वो अकेले ही धरा के दुख का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो ये पंक्तियां हम देखें कि जो धरा है वो सावित्री के माध्यम से एक बार पुनः परमानंद को पीड़ा की आहुति समर्पित कर रही है। धरा अपने अंधकार से मुक्त होना चाहती है और उसके लिए उसे परम सत्ता को पीड़ा की आहुति अर्पित करनी होगी। और इस बार वह आहुति सावित्री के माध्यम से वह समर्पित कर रही है। द सैक्रिफिस ऑफ सफरिंग एंड डिजायर अर्थ offers to the immortal ecstasy begin again beneath the eternal hand. तो दुख और कामना का बलिदान जो पृथ्वी परम शाश्वत परम आनंद को अर्पित करती है, वह शाश्वत हस्त के नीचे एक बार पुनः आरंभ हो गया। अर्थात एक बार पुनः वह यज्ञ आरंभ हो जाता है। तो धरा जो है स्वर्ग को छूने के लिए और परमानंद को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है और उसके लिए कष्ट सहन करती है। और अब एक बार पुनः इस धरा ने सावित्री के माध्यम से यह अर्पण आरंभ किया है, परंतु इस बार इस अर्पण को भगवान की सम्मति प्राप्त है, उसका संरक्षण प्राप्त है, बीनीथ द इटर्नल हैंड। और सावित्री के रूप में स्वयं जगन माता यह अर्पण कर रही हैं। इस बार यह अर्पण संभवतः आशा के अनुरूप फल प्रदान करेगा। द सैक्रिफिस ऑफ सफरिंग एंड डिजायर Earth offers to the immortal ecstasy begin again beneath the eternal hand. और सावित्री अब चारों ओर देखती हैं और जो काल है उसके प्रहार को सहन करती हैं। Awake she endured the moment's serried march and looked on this green, smiling, dangerous world and heard the ignorant cry of living things. तो सावित्री अब जाग चुकी हैं। मूवमेंट सेरिड मार्च, सेरिड का अर्थ होता है जैसे सेना का एक ट्रूप्स होते हैं जो कि एक फॉर्मेशन में होते हैं, उसी प्रकार से ये जो काल के पल हैं एक बढ़ती हुई सेना के समान उसकी तरफ आ रहे हैं और उस पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि चंद ही क्षणों के पश्चात सत्यवान की मृत्यु होने वाली है और सावित्री ये जानती हैं और सावित्री उसका सामना कर रही हैं, उसको सहन कर रही हैं। Awake she endured the moment's serried march and looked on this green, smiling, dangerous world.
और उन्होंने इस हरे भरे और मुस्कुराते हुए लेकिन खतरनाक जगत को देखा। इस जगत में जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, जो इस खतरे से अनभिज्ञ हैं, वो सभी मुस्कुरा रहे हैं, परंतु यह जगत खतरनाक है, मृत्यु के पाश में लिपटा हुआ है। And looked on this green, smiling, dangerous world and heard the ignorant cry of living things. और उन्होंने जीवों की अज्ञ पुकार को सुना। और फिर सावित्री काल और नियति का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। Amid the trivial sounds, the unchanging scene, her soul arose, confronting time and fate. तो इन सामान्य ध्वनियों और इस अपरिवर्तनशील दृश्य जो कि धरा में, ये मानवीय जगत में उपस्थित है, उसके मध्य जो सावित्री की आत्मा है वो काल और भाग्य का सामना करने के लिए उठ खड़ी होती है। Amid the trivial sounds, the unchanging scene, her soul arose, confronting time and fate. Immobile in herself, she gathered force. और सावित्री की स्थिति कैसी है? वो निश्चल है। वो इस दुर्भाग्य से, इस मृत्यु के प्रहार से जो अब होने वाला है उससे विचलित नहीं है, वो निश्चल है। और उस मृत्यु से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्र कर लिया है। Immobile in herself, she gathered force. और ये फिर इस सर्ग की अंतिम पंक्ति है। This was the day when सत्यवान must die. तो यह वह दिन था जिस दिन सत्यवान को मरना होगा। अर्थात यह जो संपूर्ण चित्रण किया है, यह उस दिन का चित्रण है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। This was the day when सत्यवान must die. तो इस प्रकार से यह सर्ग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं बहुत ही संक्षेप में जो इस सर्ग का मूल भाव है उसको एक बार फिर आपके समक्ष रख देता हूँ कि सावित्री शाश्वतता से आई हैं और उससे जुड़ी हुई हैं। वे धरा को रूपांतरित करने के लिए आई हैं, उसे पीड़ा, दुख और मृत्यु से मुक्त करने के लिए आई हैं। परंतु धरा को रूपांतरित करना कठिन है। धरा उस शक्ति को नकार देती है जो सावित्री अपने साथ लाई है, और उसके प्रत्युत्तर में सावित्री को प्रेम और मृत्यु भेंट करती है। और मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण दुख भोगना और मृत्यु का सामना करना जो एक सामान्य मनुष्य का भाग्य होता है, वही भाग्य सावित्री का भी बन जाता है। और वहां पर उपस्थित जो भी मनुष्य हैं वो सावित्री के दुर्भाग्य से अनभिज्ञ हैं, और सावित्री भी अपना दुख किसी से साझा नहीं करती हैं। वे सकल प्रकृति और सभी जीवों में स्थित भगवान से एकात्म हैं और सकल जगत को अपने अंतर में लिए हुए, अर्थात सावित्री सकल प्रकृति से, सकल जीवों से, उनमें जो स्थित भगवान है उनसे एकात्म हैं और सकल जगत को अपने अंतर में लिए हुए हैं, और अकेले ही काल और नियति का सामना करने के लिए और भागवत कार्य को संपन्न करने के लिए, वो जो कार्य करने आई हैं वो भागवत कार्य है, उसको संपन्न करने के लिए अकेले ही उठ खड़ी होती हैं। इस कार्य में उनका कोई साथी नहीं है। तो हम यहाँ पर एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए श्री मां को अपना नमन करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। ओम।
शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।